गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपके सामने कुछ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, वैभव एकेडमी पे। तो इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने कहा था आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो ये पहले आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो एक कुछ आपके सामने इक्वेशंस हैं जिनको हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो पहला है कि आपका Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स को कि सर केमिस्ट्री में ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे। तो आप एक काम करिएगा, जब भी आप कोई रिएक्शन लिखिएगा तो उस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, उसके नीचे ही उसका क्या होगा, नेमिंग कर लेंगे आप। क्लियर है। तो Fe को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन। H2O क्या बोलते हैं, वाटर। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और H2 को हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको बैलेंसिंग करने का बताया था कि जो आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो एरो के राइट हैंड साइड होते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, जो रिएक्टेंट के एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को लिख लेते हैं और फिर प्रोडक्ट के सिंबल को लिखें, उनके एटम्स को लिख लेते हैं, फिर कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, आयरन है तो हमने Fe लिख लिया। दूसरा क्या, हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है। ऑक्सीजन का O होता है। आयरन का Fe, हाइड्रोजन O। सेम आप यहाँ पर भी लिख लोगे, Fe। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, H और O। ठीक है। अब देखेंगे आयरन, देखिए यहाँ पर एक एटम दिख रहा है तो हमने क्या किया, 1 लिख लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितने एटम है, 2 एटम है। ओके, H2 है ना इसलिए 2 एटम, H प्लस H H2। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आयरन का कितना है, 3। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कहाँ पर ये है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कंपेयरिंग करते हैं। तो आयरन और आयरन, यहाँ पर देखिए आपको कितना 1 दिख रहा है, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट कन्वर्टेड इनटू अ 3, यानी कि हमें आयरन की जगह क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो हम आयरन की जगह पे 3 कर देते हैं। क्लियर है। अब ये दोनों बराबर हो गया। ठीक, अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। और क्लियर, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये अब दोनों बराबर हो चुके हैं। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तो सेम है, 2 2। क्लियर है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 4। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। अब देखिए दोनों सही हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देते हैं। ऑल क्लियर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो इन फ्रंट ऑफ द सिंबल्स लिखते हैं। तो ये 4 जो होगा ये आपका ऑक्सीजन के लिए भी 4 है और हाइड्रोजन के लिए भी 4 होगा। लेकिन हाइड्रोजन के पास 2 है तो 4 2 जा 8। हमेशा जो नीचे होता है, नीचे और ऊपर की क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो 4 2 8, यानी कि अब हाइड्रोजन की जगह पर कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 है, तो अगर हम यहाँ पर भी अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 8। दैट मीन्स हमें यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा, 4। अभी आपकी इक्वेशन क्या हो गई, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गई है। ऑल क्लियर, समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा कि FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO3 और SO2 फॉर्म होता है। क्लियर है। तो FeSO4 को हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस सल्फेट। नाम लिखते रहिएगा, फेरस सल्फेट। Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। SO3 को सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 3 है ना तो इस वजह से ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं, ट्राई ऑक्साइड। और आपको ये पता ये क्या हो जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, गुड, डाई ऑक्साइड। ठीक है, ऑल क्लियर है। वही चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, आयरन, Fe। सेकेंड सल्फर, थर्ड ऑक्सीजन। आयरन कितना है देखिए 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। यहीं पर आपका सेम सीक्वेंस आ जाएगा, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। अब आयरन का देखें, यहाँ पर देखिए आयरन कितने हैं, 2 हैं, तो हमने यहाँ पर 2 कर लिया। सल्फर देखिए कितना है, एक ये सल्फर का एटम है और एक ये सल्फर, डेट मीन्स 2 हो गए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 3 6 और 6 2 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल कन्वर्टेड इनटू 2
तो अब यहाँ पर यानी कि 2 करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 2। क्लियर है। अब ये 2 आयरन के लिए भी कितना हो गया 2, सल्फर के लिए भी कितना हो गया 2, गुड। और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन के साथ भी ये 2 हो जाएगा, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 8, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल 2 करने से हमारा ये बैलेंस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, CaCO3 को जब हीट करते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू अ CaO प्लस CO2, डैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा पूरा नाम है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca से फॉर कैल्शियम, CO3 को हम कार्बोनेट काउंट करते हैं। अब ये दूसरा आपको दिख रहा होगा CaO, इसको हम लोग करते हैं, अच्छा इसका दूसरा नाम देखिए, थोड़ा इसका कॉमन नेम भी याद रखिए। इसका कॉमन नेम जो होता है वो मार्बल भी इसको बोलते हैं, मार्बल। इसको ये जो आपको दिख रहा है इसको कैल्शियम, ये कैल्शियम होगा, ओ जहाँ पर भी ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब चलिए इसको कर लेते हैं। पहला क्या हो गया कैल्शियम, दूसरा क्या हो गया कार्बन, तीसरा क्या होगा ऑक्सीजन। कैल्शियम एटम बताइए 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। इधर देखिए सेम कंपेयरिंग CaCO, कैल्शियम कितना देखिए 1, कार्बन की देखिए कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कैल्शियम, अब कंपेयरिंग अगर करते हैं तो हमें सारी चीज़ें क्या मिल गई हैं, सही मिल गई। डेट मीन्स ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, बैलेंस है, यानी कि इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, गुड। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, 2PbNO3 होल ट्वाइस PbO NO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग Pb को हम लोग बोलते हैं लेड और NO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। डेट मीन्स ये क्या हो गया आपका, लेड नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट। अब ये Pb किसको बोलते हैं, Pb हम बोलते हैं लेड को, और O को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, लेड ऑक्साइड, यानी कि ये आपका हो गया लेड, और O जहाँ पर भी ऐड हो जाता है उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड। NO2 ये तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो है ना जिस वजह से डाइऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन। क्लियर है बात। अब वही चीज़ लिख लेते हैं, Pb, दूसरा क्या है नाइट्रोजन, तीसरा क्या है ऑक्सीजन, Pb नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी लिख लेंगे, Pb लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए लेड के साथ कितना है 2 है। क्लियर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, लेड के साथ अगर 2 है तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो देखिए नाइट्रोजन के पास आपका ये होल में ट्वाइस है, डेट मीन्स ये नाइट्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, लेकिन ये 2 है और ये भी क्या है 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। बात समझ आ रही है। ऑक्सीजन के देखोगे तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और होल ट्वाइस का मतलब 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लेड का कितना है 1 है, नाइट्रोजन का देखेंगे तो कितना है यहाँ पे देखिए 1 है, ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना है 2 2 4 एंड 1 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2, दैट मीन्स हमने यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। क्लियर है ना बात, समझ में आ रही है ना। ओके, नेक्स्ट अब देखिए नाइट्रोजन का 4 है, यहाँ पर 1 है, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, यानी कि नाइट्रोजन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा 4 कर दिया हमने। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 4 कर दिया है तो ऑक्सीजन भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, समझ रहे हो ना बेटा आप। तो यहाँ पर कितना देखिए समझिएगा 4 2 जा 8, 8 2 10 और 10 2 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। ओके, समझ में आ गई, गुड। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन से क्या किसका नाम है, तो क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा किसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये किसका है वाटर है, किसका है वाटर, और ये किसका हो जाएगा कैल्शियम। देखिए OH को हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है ना बात बेटा। इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम क्या है बताया था मैंने, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, और ये क्या हो जाता है इसका आपका कॉमन नेम क्या होता है
स्लेक्ड लाइम, याद रखिएगा इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम। पूछा जाता है, स्लेक्ड लाइम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बैलेंस करते हैं। देखिए कैल्शियम पहला एलिमेंट है कैल्शियम, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब एटम्स देख लेते हैं। कैल्शियम का देखिए 1, ऑक्सीजन देख लिए 1, ये 2, हाइड्रोजन का देखिए 2। क्लियर है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम का कितना है बेटा, कैल्शियम का है 1, ऑक्सीजन का देखिए 2, हाइड्रोजन का देखिए 2। डेट मीन्स ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। गुड। कभी बेटा ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी कि बैलेंस्ड क्वेश्चन दे दिया, बैलेंस्ड आपको इक्वेशन दे दी जाती है, फिर कहा जाता है कि इसको बैलेंस्ड करिए। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। पहले आप ये प्रूव कर लोगे कि हाँ ये अनबैलेंस्ड है, उसके बाद ही बैलेंस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन ही रख दी जाती है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। AgCl जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेटा कभी भी ये साइन अगर दिख जाए H न्यू, तो ये समझ लेना ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो AgCl और Ag इसकी प्रेजेंस कराते हैं तो आपका सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाता है। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Ag और दूसरा क्या है, Cl है। Ag का कितना है 1 है एटम, क्लोरीन का कितना है 1 है। यहाँ पर भी Ag और यहाँ पर Cl क्लोरीन। ठीक है, Ag का कितना है बेटा 1 है, क्लोरीन का कितना है 2 है। डेट मीन्स अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, 2 से कर दिया तो ये भी आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा। अब ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, in the presence of what, in the presence of sunlight, it will break into a silver plus bromide। ठीक है, यानी कि Br2। तो अब आप तुरंत पॉज करके तुरंत इस क्वेश्चन को करिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेम वही रहेगा Ag और यहाँ पर क्या हो गया Br हो गया बेटा। यहाँ पर क्या है Ag और यहाँ पर क्या है Br है। ठीक है, यहाँ पर आप Br में देख रहे हो 2, यहाँ पर Ag का 1, यहाँ पर Ag का 1, Br का 1। वही चीज़ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर ये भी कितना हो गया 2 हो गया, और उसके हिसाब से फिर ये भी 2 करना पड़ेगा और ये 2 हो गया। दोनों से सेम इक्वेशन आपको लग रही होंगे। ठीक है, याद रखिए बेटा बोथ इक्वेशंस, बोथ रिएक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिव मी द रिएक्शन ऑफ विच इज़ यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों की दोनों किस में यूज हो जाती हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तुरंत लिख लीजिए ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को बेटा प्लीज़, ये पूछा जाता है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि CH4 प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। बेटा ये आपकी जो रिएक्शन है, ये आपकी जो CH4 है इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन बोलते हैं। जो आप लोग देखते हो CNG वाली जो गाड़ियाँ होती है उसके अंदर यही मीथेन फिल्डअप रहती है। उसके बाद जब ये बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें से निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलती है। जो भी आप देखना कभी कोई अगर ऑटोमोबाइल आप देखो जिसमें आप CNG हो तो उसकी जहाँ से वो उसका धुआं निकलता है, एग्जॉस्टर जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर आप देखोगे कि ड्रॉप बाई ड्रॉप वाटर भी रिमूव होता है। तो वही इसका बाई प्रोडक्ट आपका क्या रहता है, वाटर और CO2 रहता है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, एंड दिस इज वाटर। क्लियर है, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। CHO, तीन ही चीज़ पाई जा रही हैं, CH और O। कार्बन देखिए 1, हाइड्रोजन देखिए 4, ऑक्सीजन देखिए 2। ठीक है, समझते रहिए, कार्बन 1 और हाइड्रोजन देखिए कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 3। डेट में सब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अब एक काम करते हैं, ऊपर भी ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 2 × 2 कर दे तो क्या हो गया, इट विल कन्वर्ट इनटू 4। डेट मीन्स हमें हाइड्रोजन की जगह पे 2 करना होगा। अब 2 करने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो आपका 4 हो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन ये 2 हो गया और ये 2, यानी कि 2 2 कितना हो गया 4, यानी कि ऑक्सीजन आपका हो गया 4। अगर हम यहाँ पर आप 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दें, डेट मीन्स कन्वर्टेड इनटू अ 4, यानी कि ऑक्सीजन के में 2 करना पड़ेगी, आपकी होगी बैलेंस। क्लियर है, समझ में आ गया, गुड। ओके स्टूडेंट,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जरा देखिएगा इसको। दिस इज कॉल्ड अ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी आपका ऑक्सीजन अगर एक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं मोनोऑक्साइड। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन। लिखते रहिए, आता है फिर भी लिखिए। ये आपका क्या होता है, वैसे इसका अगर आप कह सकते हो कि IUPAC इसका जो नेम होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा कार्बन कंपाउंड में कि IUPAC नेम इसका कैसे मैंने रख दिया। इसका नाम जो है एक कार्बन के हिसाब से हम लोग कहते हैं मेथ कहते हैं, और एच ग्रुप लग रहते हैं तो मिथेनॉल, यानी कि ये क्या है, मीथेनॉल है। ये आपको मैं कार्बन कंपाउंड में बताऊँगा कि कैसे किस तरीके से इसकी IUPAC की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड हाइड्रोजन। कार्बन देखिए 1, ऑक्सीजन देखिए 1 और हाइड्रोजन कितना है 2। यहाँ पर देखिए कार्बन, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। कार्बन देखिए 1, ऑक्सीजन देखिए 1 और हाइड्रोजन 1 एंड 1 3 एंड 1 यानी कि 4। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 4 हो गया, तो यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा, बस हो गया। क्लियर बात, समझ में आ गया, गुड। ओके क्लास, अब इसके सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा H2 + O2 एरो H2O, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने आइटम्स हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ पर देखिए H और O, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 × 2 दैट इज 2, यानी कि यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 2। अब समझना, यहाँ पर आपके करने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा 2 यानी कि 4, यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा। अभी आपकी हो चुकी है पूरी तरीके से बैलेंस, गुड।